हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हम लोग एक नई वीडियोस के साथ आ चुके हैं, एक नई क्लास के साथ आ गए हैं। आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ट्राइंगल्स की, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस यूज होते हैं इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चंस यूज होते हैं। अगेन आज की क्लासेस की कोई पीडीएफ नहीं है, बिकॉज कि मैं लिखवाऊंगा और आप साथ के साथ नोट करते रहोगे, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो आपने पहले नोट कर लिया फिर आपने देखा, या पहले देख के फिर नोट कर लो बैक में जाके, ठीक है। भगा के मत देखना, भगा के देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज कि आपको नोट भी करना है साथ में। बहुत लोगों की आदत होती है ना, तो वो मत करना, ठीक है। आज हमारी कौन सी क्लास होगी? ये आई थिंक 8वीं क्लास होगी, ठीक है। ये 8th क्लास होगी हमारी, और आई होप आप लाइन से देख रहे हो, ठीक है। ये ज्योमेट्री के लिए 8th क्लास है, ध्यान रखना। अभी बहुत चलेगी ज्योमेट्री, मेरे को लग रहा है कि ना कुछ ना आपकी कम से कम 30 क्लासेस जाएंगी, कम से कम 30 क्लासेस जाएंगी। देखो क्लासेस 30 क्लास है, यानी 30 घंटे नहीं है, ध्यान रखना। वो घंटे में 15-20 ही है, क्योंकि मेरी क्लासेस 40, 30, 50 ऐसे ही होती है। ओके, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो लंबी होती है, और थ्योरी क्लासेस में हम थोड़ी सी छोटी रखते हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले ई मॉक है, ये 40 एसएससी मॉक आपको सीजीएल या सीएचएसएल के लिए 99 रुपीज में देता है। ये बहुत किफायती है, और इसकी अच्छी बात क्या है कि इसके सारे सेट मैं ही बनाता हूँ, एक तरह से मैं ही इसको फ्रेम करता हूँ। तो इसका लेवल ऐसे ऐसे है 2024 को देखते हुए। मैं चाहूंगा कि आप इसे ले लेना। अगर आप इसे लेते हो तो इनडायरेक्टली आप मेरी भी हेल्प कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप इसे ले लेना, ओके। और मुझसे जुड़ने के लिए 2024 कोड लगाना, तभी 99 का मिलेगा, वरना 165 लिखा रहेगा। 165 मत पे कर दिए देना, ठीक है। कभी इनके बल्ले बल्ले करवा दो। और टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, और इंस्टाग्राम भी मैथ्स बाय अभिनव राजपूत से जुड़ जाना, कि फिर जो भी क्वेश्चन आएगा आप मुझे बता दिया करो, मैं वहां पे शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन मत भेजा करो, बिकॉज कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं जॉब के अलावा कर रहा हूँ। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या होता है ना कि क्वेश्चंस भेजते हैं और उनको उनका जवाब नहीं मिलता, तो वो परेशान हो जाते हैं, और कई बार परेशान होने के बाद वो बदतमीजी भी करने लग जाते हैं। बदतमीजी एज इन की मतलब क्वेश्चन नहीं बताना होता तो क्यों बोलते हो? अरे देखो, एक तो देखो, तुम ना मैं कोई पेड मेंबर नहीं हो, ठीक है। यू आर नॉट पेइंग मी एनीथिंग। और दूसरी चीज, अगर आप पे कर भी रहे हो ना, तो भी मैं टीचर हूँ, ओके। हमेशा ध्यान रखना कि टीचर और बाकी चीज में यही फर्क है। इतने सारे प्रोफेशंस है, अभी भी टीचिंग क्यों इतना प्योर है? बिकॉज कि हर टीचर ना, चाहे मैं मार्केट में सभी टीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जितने भी टीचर्स है ना, वो हो सकता है कि स्टूडेंट बढ़ाने के लिए कुछ इधर उधर कर रहे हो, लेकिन पढ़ाने के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, ठीक है। अपने टीचिंग के साथ कोई नहीं करना। हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के डाउट्स ले पाए। लेकिन देखो हमारे पास भी लिमिटेड है। मेरे चैनल पे 80-90 हजार सब्सक्राइबर होने वाले हैं, टेलीग्राम पे 22-23 हजार है, तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर सब क्वेश्चंस भेजेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। प्रैक्टिकली है ही नहीं पॉसिबल, आप खुद सोचो। तो मैं यहां से करवाता हूं। कोई भी बुक लो और प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन, बहुत फायदा होगा आपके, ठीक है। और बदतमीजी मत क्या करो किसी से भी नहीं, ना मेरे से ना किसी और से, ठीक है। तो भेज देते हैं, मैं आपको, मैं नाम नहीं भेजता, मैं व्हाट्सअप का नंबर मैं उनका शेयर कर दूं, बताओ खामा खाम उनको लोग वो कर देंगे, बट अच्छा भी नहीं लगता ना वो चीजें, तो वो मत किया करो, ठीक है। कि ये धंधा बना रखा ही बना रखा है। क्या धंधा बना दिया भाई? कौन से पैसे दे दिए तुमने मुझे? हाँ मतलब, आई होप अगर देख रहा होगा जो भी, जिसने भी भेजा था, ये बोलता है कि सर आपने बिजनेस बना रखा है इसे। अरे कौन सा बिजनेस दे दिया? मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है भाई। अगर आपको लग रहा हो ना कि यूट्यूब पे आप देखकर वो कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। तो सब मिल रहा है आपको ऐसे ही, फालतू में वो नहीं करना, ठीक है। अभी हम ना कुछ 12-13 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। 12-13 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और लाइन से लिखना, ठीक है। आई नो बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर ऐसे लोगों को इग्नोर करो, इग्नोर करो। आई नो इग्नोर ही करते हैं, बट कभी कभी हो जाता है। और अगर आप वीडियो देखते हो, पसंद आता है ना, कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करो, लाइक करो। इससे क्या होता है ना कि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि हमारे रीच को वो इंक्रीज करता है, तो इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट मिलता है। और तुम्हारा क्या जाता है, कुछ भी टाइप कर दो यार, कुछ भी टाइप कर दो, ठीक है। जैसे देखते थे वो बंदा जो था, एक बंदा थोड़े दिन पहले वायरल हुआ था, विनोद टाइप करता था, तुम अपना नाम ही टाइप कर दो यार। ऐसे मत करना, कुछ अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है। देखो आज ना हमने सिमिलरिटीज कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया, ओके। सिमिलरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। आज कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है, टोटल 12-13 प्रॉपर्टीज है। अगर आपको ये आते हैं ना, तो आप क्वेश्चंस डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट कर लोगे, समझना इस चीज को, और जो जो मैं बोलूँ उसको लिखते रहना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला है ये, ओके, दिस वन इज फर्स्ट। इनका नाम नहीं होगा, ध्यान रखा, इनका नाम नहीं है। सिंपल जो जो मैं बोलता रहता हूँ लिखते रहना। लाइट गई, मैं आता हूं वापस। तो अभी तक बीच में लाइट चली गई थी, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नहीं, अभी हम प्रोपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया अभी तक? मैंने थोड़ा बेसिक्स बता दिए थे, बीच में लाइट चली गई थी। अब मैं आपको पहला थ्योरम से दोबारा स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसका कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, बिकॉज कि ये मैं आपको लिखवा रहा हूं, और कोशिश करना इसको आप नोट कर लो अच्छे से। क्या करोगे आप? इसे नोट कर लेना अच्छे से। नहीं नोट करोगे तो दिक्कत होगी, और फिर मुझे मत बोलना। देखो, जैसे ना एक ट्राइंगल है ए, बी और सी,
एबीसी क्या है? ट्राइंगल है। हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, जैसे ये है, ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया, से इसका नाम दे देते हैं हम ओ का, ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ओ का। अब मैं क्या करता हूं, बीसी से ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर लाइन है, ना ही ये बाइसेक्टर है ना कुछ है, बस ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ये समझ लो, ठीक है। इसको हम डी का नाम दे देते हैं। ऐसे ही सी से भी कर देता है और ऐसे भी यहां से भी कर देता है, ठीक है। तो इसको हम ई का नाम दे देते हैं और इसको हम एफ का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये सबकी खासियत क्या है कि दे ऑल आर 90 डिग्री, ठीक है। ये सारे कितने एंगल का है? 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? तो इस केस में आपका क्या प्रॉपर्टीज लगता है, लिखना इसको साथ में। अगर कभी भी इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट, तो इस केस में ना ए ई का होल स्क्वायर प्लस में बी डी का होल स्क्वायर प्लस में सी एफ का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, अभी मैंने क्या किया है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। ए के बाद ये वाला है, बी के बाद वाला ये वाला पोर्शन है, सी के तुरंत बाद वाला ये वाला पोर्शन है, ये इक्वल होगा। तो किसके इक्वल होगा भैया? ये होगा, किसके इक्वल होगा? ये होगा, देखो ए ई के बाद क्या बचा? ई बी या बी ई कह लो, इसको जो कहना कह लो, ई बी का होल स्क्वायर प्लस में यहां क्या बचा? डी सी का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचा? ए एफ या एफ ए का होल स्क्वायर। ओके, तो इनमें क्या होगा कि कोई भी एक नंबर आपको गायब कर दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपसे बोला जाएगा कि आप बाकी करो। ओके, बाकी आपको निकालना होगा, इनमें से कोई भी दो तीन दे देंगे और जो जो नहीं देगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। ये है हमारा पहला प्रॉपर्टीज। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज देखो क्या है। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल है, या आप यूं कह लो कि ये एंगल बाइसेक्टर है। वो ये क्या है? ये सिंपल एक ट्राइंगल है या एंगल है, ये एक एंगल है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक ना बाइसेक्टर खींचता हूं यहां से, ठीक है। ध्यान रखना, ये मैंने क्या किया, एक बाइसेक्टर खींच दिया। बाइसेक्टर मतलब होता है जो दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो इसको दो बराबर पार्ट में क्या करता है, विभाजित करता है। ये क्या है हमारा? एक बाइसेक्टर है। दैट मीन्स कि अगर मान लो ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे इसका नाम मैं डी का दे देता हूं, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी जो है वो बराबर होगा किससे? एंगल बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। हालांकि प्रॉपर्टीज ये नहीं है, प्रॉपर्टीज ये कहता है कि आप कोई भी एंगल यहां से ना, कोई भी एक पॉइंट लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, कोई दिक्कत आपको होना तो नहीं चाहिए। ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहां से एक एंगल खींच दिया 90 डिग्री का, इधर से ही एक 90 डिग्री खींच दिया सेम पॉइंट पर, ठीक है। यानी कि ओ से मैंने एक ए ओ पे इस पॉइंट, अच्छा इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा, आर दे देते हैं। आर से मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया यहां पे, इसका नाम ले लो, मान लो पी है, और इसका नाम मान लिया हमने क्यू है, ठीक है। मैंने आर पी खींच दिया 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही आर क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा होता है किसी भी एक पॉइंट से, अगर मैं एक सीधी रेखा खींच दूं 90 डिग्री का, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, उस केस में आर पी जो होगा वो बराबर होगा किसके? आर क्यू के। आरपी किसके बराबर होगा? आर क्यू के। ओके, आई होप क्लियर होगा। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज था, ठीक है। मैंने क्या किया, समझना इस चीज को, एक ये है सीधी लाइन, एक ये है। ओके, इसको हम लैडर्स रूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? लैडर्स रूल, ठीक है। जैसे मान लो इसका मैंने नाम दे दिया ए बी, और ये हमने नाम दे दिया पी क्यू। आप देखोगे एग्जाम में डायरेक्ट इसी की तरह दिखता दिखता क्वेश्चन आएगा, जब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ना क्या है, ए बी जो है ना, ए बी जो है वो पैरेलल है किससे? पी क्यू से। ए बी जो है वो पैरेलल है किससे? पी क्यू से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं, ठीक है, इसको मैंने मिला दिया से, ठीक है, और बी को पी से मिला दिया, कोई दिक्कत। और अब क्या करता हूं, मैं यहां से एक 90 डिग्री का लाइन खींच देता हूं, जैसे इसका नाम दे देता हूं मैं से आर, इसका नाम देता हूं एस, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ए बी जैसे पी क्यू के पैरेलल था ना, तो ये जो आर एस होगा ना, ये जो आर एस होगा ना, ये भी इससे पैरेलल होगा। क्या होगा? आर एस भी इससे पैरेलल होगा। अब अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूं, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूं एक्स, इसका दे देता हूं वाई, और इसका दे देता हूं जेड, ये लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो ये तीनों पैरेलल है, ठीक है, इसको लैडर्स थ्योरम बोलते हैं, यानी कि बड़ा वाला और छोटे वाले के बीच में, आई मीन सॉरी, बड़ा वाला और मिड वाले के बीच में छोटा वाला है, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, ध्यान रखना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में जेड।
क्लियर है? ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज। ऐसे करते करते हम अभी 13 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने ना एक मीडियन खींच दिया ए डी, एक मीडियन खींच दिया बीई, एक में मीडियन खींच दिया सी एफ। कोई दिक्कत है? ए डी बीई और सी एफ क्या है? मीडियन है। ओके, तो अगर ये मीडियन है तो एक चीज ध्यान रखना आपको, ये हमने वैसे मीडियंस वाले में भी करवाया था कि फोर्थ है ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी का होल स्क्वायर अपॉन में कितने हैं? ए डी का होल स्क्वायर प्लस में ए डी के बाद क्या है? बीई का होल स्क्वायर, यानी जो मीडियंस है, प्लस में सी एफ का होल स्क्वायर। ये इसका रेशियो क्या होगा? 4:3। क्या रेशियो होगा इसका? 4:3। ये याद रखना। और इससे एक चीज और बनता है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस। एक ट्राइंगल है जो मीडियंस के द्वारा बनाया गया है, तो इनका रेशियो भी क्या होगा? 4:3 होगा। इनका रेशियो भी क्या होगा? 4:3 होगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, मैं जरा सा पानी पी लेता हूं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। 1 मिनट और देना मुझे। मैं क्या करता हूँ ना कि जब क्लासेस चल रही होती है ना, इनके बीच में मैं अपने मोबाइल को चार्ज में लगा देता हूँ। तो अभी मैं भूल गया था और मेरे आसपास कोई है भी नहीं, तो मैं सोचा कि खुद ही कर लेते हैं कुछ काम। तो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ लिया हमने, ये 5वां प्रॉपर्टीज है। इसमें हम क्या करते हैं, समझना इस चीज को। एक ट्राइंगल ले लो, ए बी और सी। ओके, ए बी और सी। अब क्या करता हूं मैं, एक पॉइंट, ये ए है ध्यान रखना, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं से जी। ओके, अब दे क्या रखा है? गिवन दैट, ध्यान रखना ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला जाएगा कि ए जी जो है ना वो इक्वल है किसके? बी सी के। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि ए जी बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये जो ए जी है ना ये बी सी के इक्वल है। अगर ए जी बी सी के इक्वल है ना, तो एंगल जी जो होगा ना वो 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल जो बी जी सी है वो 90 डिग्री है। या फिर कोई पॉइंट से अगर मान लो ये 90 है, तो ये ध्यान रखना कि ए जी और बी सी भी बराबर होगा। ए जी और बी सी क्या होगा? बराबर होगा। ये एक और प्रॉपर्टीज लिख लेना। ओके, ये 5वां प्रॉपर्टीज था। छठा, इसको हम बोलते हैं एपोलोनियस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये ले लो ए बी और सी। मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं दो बराबर पार्ट में। ठीक है, ये जो ए डी है ना ये मीडियन है। क्या है? ये मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन है। ओके, ध्यान रखना ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में ध्यान रखना, ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ए बी स्क्वायर प्लस में, सॉरी ए सी नॉट बी सी। ओके, ए बी इधर है और ए सी उधर है, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस में ए सी का होल स्क्वायर जो होगा ना वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी का होल स्क्वायर प्लस में बी डी कह लो या डी सी कह लो, बराबर ही है बिकॉज कि ये दोनों बराबर है। ये दोनों ही बराबर है, तो बी डी स्क्वायर लिख लो या डी सी स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज को। ये इसी को हम एपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं। इसी को हम एपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं। ओके, 7 देखो।
एक ट्राइंगल है ए बी सी, कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया से डी ई। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना ये पैरेलल नहीं है। ओके, ये पैरेलल नहीं है। तो अब इस केस में ना कई बार हमसे पूछा जाता है कि एडीई और एबीसी का क्या रिलेशनशिप है। तो मैं आपको दो तीन चीज लिखवाऊंगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे एरिया ऑफ एडीई निकालना हो, या फिर मुझे एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ एडीई या फिर ए बी सी निकालना हो, कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो कि कभी भी कोई भी ट्राइंगल का ना अगर एरिया निकालना हो, तो मैंने आपको साइन थीटा वाला रूल बताया था, याद है? क्या करोगे, जैसे सिंपल दो साइड ले लो, फॉर एग्जांपल ए बी और ए सी ले लिया मैंने यहाँ पे, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी, और इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है ना, क्या है? साइन ए। ये कर दो, इससे एरिया आ जाएगा, ये एबीसी का एरिया आ गया। ऐसे ही अगर मुझे एडीई का एरिया निकालना हो तो सिंपल देखो, एडी इंटू में ए ई इंटू में साइन ए, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, यानी कि मतलब ये एरिया ऑफ एडी आया और ये एरिया ऑफ एबीसी आया है। तो इस केस में ध्यान रखना, एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ एबीसी किसके इक्वल होगा? सिंपल सी बात है, अगर मुझे एरिया ऑफ एडीई लिखना हो तो एडी इंटू डीई इंटू में साइन ए, और अगर मुझे एरिया ऑफ एबीसी लिखना हो तो ए बी इंटू ए सी इंटू में साइन ए। अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया ना, यानी कुल मिला के एरिया का जो रेशियो है ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस अपॉन में दिस इंटू दिस, यानी मतलब दिस पूरा। ठीक है, ये है इसका एक और प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस वन इज सेवंथ प्रॉपर्टीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टीज आ गया तो समझ लो आप 70% से आगे निकल जाते हो, क्योंकि बहुत लोग इसको गलती करते हैं, बहुत लोगों को इसका पता नहीं रहता है। ओके, ये डायरेक्ट है, इसको छोटे छोटे चार्ट में ना जहां पे भी पढ़ते हो ना, वहां सामने चिपका दो, बेट बिल्कुल चिपका दो। ओके, ताकि आपको याद रहे ये सब चीजें। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? थैंक यू सो मच, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रफ करना था हमें। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ट्राइंगल है, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। ये है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये है राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन खींच दिया से ए डी। ओके, किसी भी पॉइंट को लेकर कि ऐसे लाइन खींचा जा सकता है एडी, बट ध्यान रखना एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। ओके, एंगल बी इज 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में ना ए सी का होल स्क्वायर, ध्यान रखना ये है ए सी प्लस में बी डी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर प्लस में बी डी का होल स्क्वायर जो होगा ना, वो इक्वल होगा ए डी का होल स्क्वायर, ये है ना ए डी, प्लस में डी सी का होल स्क्वायर, सॉरी बी सी का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस में इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट आपको करना होता है, वरना आप देखते रह जाओगे। ठीक है, इसको मिटा लिया, वेरी गुड। अब आ जाते हैं एक और, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो ए ओ है ना, ए ओ, ठीक है, ए ओ इज द एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रखना ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ओके, तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ ना। तो इस केस में ना एक चीज ध्यान रखना, ए बी अपॉन में ए सी जो होगा ना, वो इक्वल होगा बी ओ अपॉन में ओ सी या फिर ओ बी अपॉन में ओ सी, यानी कि इसका और इसका रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 है ये 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3:4 रेशियो में, क्योंकि ये भी 3:4 है तो ये भी 3:4 रेशियो में होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हमने 9 प्रॉपर्टीज कर ली हैं। ठीक है, हमने ये क्या किया है, 9 प्रॉपर्टीज कर लिए हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस एक्चुअली जितने भी मैं करवा रहा हूं ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, अब मैं क्या करता हूं ना, इनके मीडियंस को मिला देता हूं। ठीक है, इनके मीडियंस को मैं मिलाता हूं। फॉर एग्जांपल ये रहा
कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। क्लियर है? ऐसे ऐसे और ऐसे। या फिर कोई भी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये है, इसको मैंने AD का नाम दे दिया, ओके, और मैंने इसको BE का नाम दे दिया। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? 90 डिग्री पे। एक तो ये 90 है, तो ये चारों ही 90 90 90 ही हो जाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री पे हो रहा है। तो उस केस में ध्यान रखना, उस केस में जहां पे भी दो मीडियन मिले और 90 डिग्री हो, दोनों अगर जहां पे मिला 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड्स क्या है? AB ना। तो AB का होल स्क्वायर का 5 गुना 5 इंटू में BC का 5 इंटू में AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान रखना, इज इक्वल टू, अब देखो जैसे इसको देखोगे ना, ये इसके सामने ये है ना, इसके अलावा दो साइड्स कौन से हैं? AC और BC ना। इसके अलावा दो साइड्स कौन से हैं? AC और BC ना। तो ये किसके इक्वल होगा? AC का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही मान लो जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, मैंने यहां से एक केस दिया, यहां से एक केस दिया, ये 90 डिग्री में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो उस केस में 5 इंटू में BC का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने BC है ना, और इसके अलावा दो साइड्स कौन से हैं? एक AB और AC। ये बराबर होता है और उसका डायरेक्ट यूज होता है, डायरेक्ट। अभी हमने एक क्वेश्चन में किया भी था ये, ओके, जहां पे 90 डिग्री इंटरसेक्ट हो रहा था। ये हमने पीछे भी कर रखा है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10 वो हो चुका है, अभी 3-4 और रह गए हैं। ठीक है, 3 और रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज भी आपका एंड है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल है से AB और C। ABC क्या है? एक ट्रायंगल है। और मैं क्या करता हूं, AD एक मीडियन खींच देता हूं। AD क्या है? एक मीडियन में है। ठीक है, और O कह लो सेंट्रॉइड है, यानी ये ऐसे डिवाइड हो रहा है जैसे। एक और मीडियन ले लो, से BE कह लो। ठीक है, और O मीडियन है, ध्यान रखना। ओके, O क्या है? मीडियन है, या फिर इसको हाँ मीडियन है ये। ठीक है, तो इस केस में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो AP है या फिर AE है, ध्यान रखना, AE है, AE का रेशियो, ठीक है, अगर मैं इसको P का नाम दे देता हूं तो P का हो जाता। ठीक है, E थोड़ा सुनने में बड़ा अजीब लगता है। AP, ध्यान रखना, AP और PC, AP और PC का जो रेशियो है ना, वो हो जाता है हमारा 1:2। यानी कि जो मीडियन है ना, वो इसको 1:2 पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है ये? 1:2 पार्ट में डिवाइड करता है। AP और PC का रेशियो क्या होगा? 1:2। जहां पे भी ये मीडियन मिलेगा ना, तो वो क्या होगा? वो 1:2 में डिवाइड करेगा। क्लियर है? O जो है बिल्कुल मिड पॉइंट है AD का, ध्यान रखना। O जो है ना, ये मिड पॉइंट है। O जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि ये वो नहीं है जहां पे मीडियंस मिल रहा है, ध्यान रखना। जैसे मीडियंस मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड जो होगा वो अप्रोक्स जैसे पूरा लाइन है ना, तो वो यहाँ के करीब होगा। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है ना, लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ है। ठीक है, O जो है ना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O क्या है? मिड पॉइंट है AD का। क्लियर है यहां तक? बहुत खूब, आगे बढ़े। ये हमारा 11वां प्रॉपर्टीज था। अब देखो 12वां प्रॉपर्टीज। जैसे एक ट्रायंगल है AB और C, AB और C, मैं क्या करता हूं, इनके मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिला देता हूं। जैसे ये D है, ये E है और ये F है। ये क्या है? मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया। तो इस केस में ध्यान रखना, एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो होगा ना, वो 1:4 होगा। यानी देखो ये क्या करेगा, इसको ना 4 बराबर पार्ट में, एक ये एक ये एक ये, 4 बराबर पार्ट में। तो ऑब्वियसली बात है, ये 1 है और ये पूरे का एरिया 4 है, तो ये 1:4 में डिवाइड करता है इसको। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस तो बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये एक ट्रायंगल है मान लो,
ठीक है, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे सर्कल बना दिया। ठीक है, इसका रेडियस मान लो r है। ठीक है, बड़े वाले का रेडियस क्या है, r है। मैंने यहाँ पे ना एक और छोटा सा ट्राइंगल बना रेडियस वो बना दिया, सर्कल बना दिया। इसका मान लो इस छोटे वाले का रेडियस r है। ऐसे कितने भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने भी बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी दो का अगर आपको रेशियो निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो एक चीज ध्यान रखना, और इनके बीच का जो एंगल है ना, ये वाला, जैसे ऐसे 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 खींच लो ना, ये जो है ना, ये थीटा है। ये क्या है, ये थीटा है। ये क्या है, ये थीटा है। ओके, ऊपर वाला जो एंगल है ना, वो थीटा है। तो इस केस में ना हमेशा ध्यान रखना, साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा, यानी कि ये वाला जो एंगल है, यहां से आप एंगल निकाल सकते हो अगर आपके पास आर और आर दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेनली, बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को घटा दो, डिवाइडेड बाय बड़े वाले आर में छोटे वाले आर को ऐड कर दो। ये एक प्रॉपर्टीज है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट